अगस्त ऋषि का एक संवाद आता है कि जिन अगस्त ऋषि को, जिन्होंने पूरे समुद्र को चुल्लू में भरकर पी लिया, जिन अगस्त बाबा के दरवाजे पर भगवान शंकर माता सती को लेकर कथा सुनने के लिए जाते हैं। रामचरितमानस में अगस्त ऋषि का संवाद आता है, स्कंद पुराण में अगस्त ऋषि का संवाद आता है, शिव महापुराण में अगस्त ऋषि का संवाद आता है, विष्णु पुराण में अगस्त ऋषि का संवाद आता है। जिन अगस्त ऋषि को कुंभज ऋषि भी कहा गया, जिनके दरवाजे पर भगवान शंकर माता सती को ले जाकर कथा सुनवाने के लिए पहुंचते हैं, वो अगस्त ऋषि का जन्म कैसे हुआ? वो अगस्त ऋषि ने कोई बहुत बड़ा तप करा था जो अगस्त ऋषि बन गए? वो अगस्त ऋषि ने बहुत बड़ी तपस्या करी थी जो अगस्त ऋषि बन गए? अगस्त ऋषि का जन्म कैसे हुआ? जो भगवान शंकर को सती जी के साथ में बिठाकर कथा सुना रहे हैं, वो अगस्त ऋषि पृथ्वी पर पैदा कैसे हो गए? उनका जन्म कैसे हो गया? ऐसा कौन सा पुण्य अगस्त ऋषि ने कर दिया जो वो भगवान शंकर को कथा सुना रहे हैं? ऐसा कौन सा पुण्य अगस्त ऋषि ने कर दिया, कुंभज ऋषि ने कर दिया जो माता सती को कथा सुना रहे हैं? अगस्त ऋषि ने, कुंभज ऋषि ने ऐसा कौन सा पुण्य कर दिया जो समुद्र को चुल्लू में भरकर पी गए? अगस्त ऋषि, कुंभज ऋषि ने ऐसा कौन सा पुण्य कर दिया जिसके बल पर वो देवताओं के हित के लिए कार्य करने लगे? और जब सारे असुर, सारे राक्षस समुद्र के अंदर छुप जाते हैं तो वो समुद्र के जल को पीकर असुरों को पेट में ही मार देते हैं। वो कुंभज बाबा, वो अगस्त ऋषि का जन्म कैसे हुआ? स्कंद पुराण कहते हैं प्रवास क्षेत्र में, स्कंद पुराण कहती है प्रवास क्षेत्र में एक भगवान शंकर का बड़ा सुंदर शिवालय है जिसका नाम वैश्वानरेश्वर है। वैश्वानेश्वर शिवलिंग का एक बड़ा सुंदर प्राचीन, बहुत प्राचीन, कहते हैं हजारों हजारों वर्ष पहले का वो शिवलिंग है, बहुत प्राचीन। कई वर्ष निकल गए, हजारों हजारों वर्ष। कहते हैं जिस समय पर काशी का निर्माण था उस समय पर शंकर पार्वती जब भ्रमण के लिए निकले थे तो वैश्वानेश्वर शिवलिंग का निर्माण उन्होंने खुद किया प्रवास से। उसी शिवलिंग के मंदिर के गर्भगृह में, उस मंदिर के अंदर एक तोता रहता था, एक मिट्ठू, एक तोता घोंसला बना लिया था। उसकी धर्मपत्नी, वो तोते की धर्मपत्नी, वो मिट्ठू की धर्मपत्नी, वो शुक्र की धर्मपत्नी भी उसके साथ में रहती थी, दोनों साथ में। रोज प्रतिदिन वो तोता, वो शुक्र, वो पक्षी उड़कर जाता, घास का एक तिनका उठाकर लाता और अपना घोंसला बनाता जाता। वो तोती, वो शुक्र की पत्नी, वो भी जाती, घास का एक तिनका उठाकर लाती और अपना घोंसला बनाती रहती। पति पत्नी ने दोनों ने मिलकर घोंसला तैयार करा, घूमते आते जाते, बस वो एक तिनका उठाकर लाते और घोंसला तैयार करते, और घोंसला तैयार करते 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 उस घोंसले में रहना चालू कर दिया उन्होंने। मंदिर में एक घोंसला बना लिया, शंकर के शिवलिंग के उस मंदिर में उन्होंने घोंसला बनाया, और वो पक्षी, वो तोता अपनी पत्नी के साथ में उसमें रह रहा है। अब दोनों घूमने जाते हैं, दोनों आते हैं और वहां बैठ जाते हैं। समय बीता, दोनों के प्राण छूट गए, दोनों मर गए, दोनों के प्राण छूटे। और प्राण छूटने के बाद वो जब तोता तोती मरे, मरने के बाद यम की कैद में जब वो चढ़े, धर्मराज ने उनका निर्णय किया। धर्मराज से किसी ने कहा कि ये तोता तोती मरे हैं, ये पक्षी मरे हैं, ये पक्षी मरे हैं, तो इनका अगला जन्म किसका होगा? इतने में धर्मराज ने कहा कि इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपना घोंसला बनाने में निकाल दी, अपना घर बनाने में निकाल दी, इसलिए इनको स्वर्ग नहीं मिलेगा, इनको अच्छा जन्म नहीं मिलेगा, इनको नरक फेंक दिया जाएगा। इतनी देर में वहीं से नंदी पर बैठकर मेरे देवादिदेव महादेव निकल कर जा रहे थे जो कालाधिपति थे।
मेरे देवाधिदेव महादेव निकल कर जा रहे थे, जो कालाधिपति थे, उन्होंने जो तोता तोती को देखा तो पहचान गए कि ये मेरा तो वैष्णवेश्वर मेरे शिवलिंग के पास में इन्होंने घोंसला बनाया था और ये मेरे शिवलिंग के आसपास में परिक्रमा करते थे। जब भी उड़कर आते थे मेरे शंकर के मंदिर में चारों तरफ घूम के फिर अपने घोंसले में जाते थे। मंदिर में आते थे, फिर घूमते थे, फिर घोंसले में जाते थे, फिर घूमते थे, फिर घोंसले में जाते थे। ये पक्षी घूम घूम कर मेरी परिक्रमा करता था। शंकर भगवान ने कहा ये कोई साधारण पक्षी नहीं है, इसने मेरे शिवलिंग की परिक्रमा करी है, मेरे शिवलिंग के आसपास घूमा है, इसलिए ये साधारण मनुष्य नहीं बनेगा, ये साधारण जीव नहीं बनेगा, ये नरक का भोग नहीं भोगेगा, ये पृथ्वी पर जाकर एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी के रूप में जन्म लेगा और साधारण जीव ये जन्म नहीं होगा। और महाराज इसकी पत्नी का नाम लोपामुद्रा होगा और ये जो पृथ्वी पर जन्म लेगा ये साधारण मनुष्य नहीं होगा, इसका नाम अगस्त ऋषि होगा। अगस्त ऋषि। अब जरा विचार करिएगा, शंकर भगवान के शिवलिंग के ऊपर चारों तरफ घूम रहा है तो पक्षी अगस्त ऋषि का जन्म पा लेता है। नग